नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। दोस्तों, ताइक्वांडो प्लेयर अनुराग यादव की जिस तरह से तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है, ऐसे में खेल मंत्री जो कि जौनपुर के ज़िले से ही आते हैं, जौनपुर के सदर विधानसभा के विधायक होते हैं और मंत्री चुने जाते हैं, उन पर लगातार सवाल खड़ा होता है कि खेल मंत्री क्या कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जाए, खेल मंत्री को लेकर जिम्मेदारी होती है कि खिलाड़ी को कुछ हो तो खेल मंत्री को वहां पहुंचना चाहिए, लेकिन आज अनुराग यादव केस को लेकर के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव आज खुल करके मीडिया में बयान देते हैं और क्या क्या कुछ कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो खेल मंत्री को लेकर के लगातार एक सवाल खड़ा हो रहा था, खेल मंत्री अपनी चुप्पी क्यों साधे हैं, खेल मंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए क्योंकि एक खिलाड़ी की निर्मम हत्या हुई है। अगर खिलाड़ी रहता तो हो सकता था जौनपुर का नाम रोशन करता, देश का नाम रोशन करता, लेकिन उस खिलाड़ी की निर्मम हत्या कर दी जाती है और खेल मंत्री चुप रहते हैं। जी हाँ, लेकिन खेल मंत्री आज अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए पहली बार उनका मीडिया में अनुराग यादव केस को लेकर के बयान आया है। उन्होंने जम करके मीडिया के सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अनुराग के साथ जो कुछ भी संभव है वो मैं कर रहा हूँ और हमेशा निरंतर मैं करता रहूँगा। लेकिन जिस तरह से खेल मंत्री को लगातार जो है जज सिंह अन्ना निशाना बनाए हुए थे और किसान नेता अजीत सिंह, तमाम किसान जो थे वो कचहरी में पहुंच जाते हैं धरना स्थल पर और दफ्तियों में लिखे होते खेल मंत्री आप इस्तीफा दो, खिलाड़ी नहीं रहेगा तो खेल मंत्री किस काम का, तमाम सवाल भी उठता है। उस समय मंत्री जी कुछ नहीं बोलते, लेकिन आज मंत्री जी अनुराग केस को लेकर के जितने भी सवाल पूछे गए सारे सवालों का उन्होंने खुल करके जवाब दिया। यानी कि कहा जाए कि खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव का पहली बार मीडिया में बयान आया है। अनुराग यादव जो एक ताइक्वांडो प्लेयर था, उसकी हत्या को लेकर के पहली बार मीडिया में उन्होंने बयान दिया है। मीडिया के सभी सवालों का उन्होंने किस तरह से जवाब दिया है मैं आपको बता दूं। गिरीश चंद्र यादव जो कि सदर विधानसभा के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री हैं, यानी कि योगी के एक मंत्री हैं जो कि लगातार अपने विकास का दावा करते हैं, लेकिन उनके ऊपर और भी भ्रष्टाचार के जो आरोप भी लगते रहे हैं। तो खेल मंत्री ने अनुराग यादव केस को लेकर जब पत्रकार ने पूछा कि खिलाड़ी की निर्मम हत्या हो जाती है, ऐसे में आप शांत रहते हैं, आपका कोई बयान नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि जब 30 तारीख को खिलाड़ी की हत्या होती है, उसके बाद हम 31 तारीख को उसके घर पहुंच जाते हैं और परिवार को हर संभव जो मदद होता है, मदद का हम भरोसा देते हैं। परिवार के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर तभी से चलना चालू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से जो प्रक्रिया है, जब पत्रकार ने पूछा कि जो बुलडोज़र को लेकर के लगातार बात उठ रही है, मुख्यमंत्री से मिलने मिलवाने की लगातार बात उठ रही है, तो उस पर किस तरह से राज्यमंत्री ने खुल करके जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा है, मैंने तत्काल जिलाधिकारी से बात करते हुए 5 लाख की जो मदद होती है उसके लिए मैंने बात किया है और मुख्यमंत्री से मिलवाने की बात भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री से मैं पहले मिलूँगा, उसके बाद परिवार को मिलवाऊँगा। क्या कुछ कहा खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने, आप भी सुनिए। अनुराग हत्याकांड जो हुआ था गला काट के ताइक्वांडो खिलाड़ी की कबरुद्दीनपुर गांव में, जो कि गौरव बादशाहपुर थाने में आता है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? उसके बाद से तब से परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि उसकी शासन में कुछ सुनी नहीं गई। ऐसे में हमारे साथ मंत्री जी हैं, क्या कुछ उन्होंने उसमें आगे कुछ कार्रवाई की है? अब मंत्री जी बताएंगे। निश्चित रूप से अनुराग यादव की जो हत्या हुई थी वो निर्मम हत्या थी। उसकी हत्या की जब सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी तो मुझे लगता है 30 तारीख को घटना हुई थी और 31 तारीख को मैं स्वयं गया था उनके घर पर, उनके परिजनों से मिला था और पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि सरकार पूरा उनके साथ खड़ी है और सरकार वास्तव में उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। हमारे जिला प्रशासन के लोग, हमारे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सभी बिंदुओं पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस नॉर्म का परीक्षण करते हुए जो विधिक कार्रवाइयाँ करनी चाहिए वो लगातार हो रही हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई हिला हवाली नहीं हो रही है। हमारे सभी अधिकारी वो, चूँकि जो एक तरह से कहा जाए बुलडोजर की बात लोग कहते हैं कि नहीं चल रहा है, आप सब भी मीडिया के लोग हैं, जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के निर्देश दिए हैं, उसका पालन करने के बाद ही हम उस कार्रवाई पर जा सकते हैं। तो हमारी सरकार, हमारे सभी अधिकारी जो है उस पर काम में लगे हुए हैं और वो वैधानिक तरीके से उस कार्रवाई को कर भी रहे हैं। रही बात, मैंने उस समय भी कहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी आर्थिक सहायता के लिए, मदद भी के लिए पत्र भी लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा भी किया है और अतिशीघ्र मैं मिलने वाला भी हूँ इस विषय को लेकर। जो 2 विषय है, एक लपरी का और एक जो है यहाँ का, दोनों विषय का बात हम चर्चा करने वाले हैं और दोनों विषय का पत्र भी लिख दिया है। जिलाधिकारी से रिपोर्ट भी शासन पहुँच चुकी है और हम जल्दी से उस पर और भी कार्रवाई कराने। जहाँ तक उनके परिजन की बात है, उनके अनुराग यादव के पिता स्वयं आए थे, मुझे डाक बंगले में भी उनसे भेंट मुलाकात हुई है, बात हुई है और हर संभव हर मदद और उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारे सभी अधिकारी, पुलिस विभाग के हों, चाहे जो है तहसील के हों, राजस्व विभाग के हों, सब लोग लगे हुए हैं और नियमों के तहत ध्यान में रखकर उनको कार्रवाई होगी, उनको न्याय भी मिलेगा।
लालता यादव जो हत्यारे हैं, अनुराग यादव का पूरा परिवार जो कि जेल में है, लेकिन उसका जो मकान है अभी नया जो बंजर खाते की ज़मीन बना है वो नया 2-3 साल पहले बना है। आपको जानकारी हो, नोटिस वोटिस चस्पा हो चुकी है, सारी वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ है, सरकार की ओर से चल रहे हैं। कोई भी उसमें हीला हवाली का सवाल ही नहीं पैदा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के नीति पर काम करती है। ऐसे माफिया, गुंडे, बदमाश, मवालियों के खिलाफ हमारी सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई करे। जो भी कानून में हाथ लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्ती से निपटेगी। 5 बहनों में इकलौता भाई था और इकलौता लड़का था उनका। बहनों के लिए कुछ मैं इसीलिए कहा कि आपको उनकी आर्थिक मदद के लिए हमने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और यहाँ से उसी पर रिपोर्ट भी मांगी गई थी। रिपोर्ट पहुँच चुकी है। अब हम जल्द ही मिलने वाले हैं। मिलने के बाद जो है अगली माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से क्या सहायता की राशि आती है उनको जल्द ही हम दिलाने का प्रयास करें। परिवार भी साथ जाएगा? अभी तो फिर मैं स्वयं अकेले मिलूंगा। इसके बाद उनसे चर्चा के बाद अगली रणनीति तय करेंगे। तो ये माना जाए कि बुलडोजर एकदम चलेगा ही चलेगा? निश्चित रूप से जो नियमों में तो हमारी सरकार लोकतंत्र में, संविधान में जो दिए गए अधिकार हैं उन अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करके और उसके कोई भी उस अधिकार का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती के साथ निपटेंगे। एक और डर सता रहा है अनुराग के पिता को और अनुराग के परिवार को कि आए दिन जो है उनके साथ रेकी हो रही है या जो हत्यारे हैं उनके पास पैसा है, बाहुबल है, वो जमानत के फिराक में है कि जमानत हो जाए। देखिए, बहुत न्यायालय की प्रक्रिया है। न्यायालय की प्रक्रिया में हम लोग कोई बात नहीं करते, लेकिन सरकार की ओर से पूरी तरह से हम न्यायालय में जो हमारे सरकारी वकील को पक्ष रखना वो रखेंगे। सरकार की ओर से उनको इस बात का निर्देश है। तो सुना आपने किस तरह से खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत किया। मीडिया से सवालों का जो सवाल था उसका किस तरह से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि पहले मुख्यमंत्री से मैं मिलूंगा और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री से हर संभव जो मदद होगी उसके मैं कराने का प्रयास करूंगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन आई है उसकी वजह से जो हमारे अधिकारी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, जिसके विभाग का जो है वो किस तरह से पालन कर रहा है, उसके जो अवैध मकान है उस पर नोटिस चस्पा कर दिया है। बुलडोज़र की जो कार्रवाई है, जो लगातार मांग उठ रही थी, बुलडोज़र आरोपियों के घर पे चलना चाहिए, जो कि एक नोटिस चस्पा के बाद लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही है। उस मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुल करके कहा कि बुलडोज़र तो चलना तय है और बुलडोज़र चलेगा क्योंकि हमारी सरकार जो है किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शती नहीं है, बख्शने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में जब उन्होंने मीडिया के सारे सवालों का जवाब देते हुए साफ तौर से कह दिया कि बुलडोज़र चलना जो तय है और उसका जो मकान है उस पर बुलडोज़र चलवा के उस मकान को ढाया जाएगा। लेकिन ऐसे में उन्होंने एक बात और कही जो कभी तक मीडिया में नहीं आया। उन्होंने कहा कि अनुराग के पिता मुझे डाक बंगले पे मिलने स्वयं आए थे। उन्होंने स्वयं इस चीज़ का जिक्र किया। तो मैंने अधिकारियों से बात किया और अधिकारियों से बात करके हर संभव जो मदद होती है उसका मैंने आश्वासन दिया। अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया कि हर संभव इस केस में पूरी ताकत के साथ न्याय के लिए लगाई गई है और मदद की जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि लगातार खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव को लेकर जिस तरह से उनके ऊपर ये सवाल खड़ा हो रहा था, कैसे में गिरीश मंत्री जो खेल मंत्री हैं वो कहाँ हैं, उनको आना चाहिए। उनका लोग बयान जानना चाहते थे कि क्या कुछ गिरीश मंत्री कर रहे हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी नहीं रहेगा तो खेल मंत्री का कोई महत्व ही नहीं है। अगर खिलाड़ी है तो खेल मंत्री है। अनुराग यादव की बहन स्वाति यादव ने कहा कि एक दिन आते हैं, परिवार के लोगों से मिलकर चले जाते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, उसके बाद कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसका भी कहीं न कहीं एक असर माना जा रहा है। जिस तरह उसकी बहन ने कहा, अनुराग यादव की बहन ने कहा कि मंत्री का कोई भी हमने बाइट नहीं सुना, कोई भी मैंने मीडिया में बयान नहीं सुना कि मंत्री जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो मंत्री जी कहीं न कहीं एक बार खुल करके मीडिया के सवालों का जवाब दिए। उन्होंने अपना जो स्टैंड है उसको स्पष्ट किया कि अनुराग यादव के केस में मैं पूरी तरह से लगा हूँ और जो हर संभव मदद होगा वो जो है वो अनुराग के परिवार को दिलाया जाएगा और मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे, सारी चीज़ों को अवगत कराएंगे और संभव होगा तो मंत्री जो है गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि जो कुछ संभव होगा मैं परिवार के लोगों से ले जाकर एक बार मुख्यमंत्री से मिलवाने का प्रयास करूंगा।